दोस्तों, तुर्की वही देश जिससे कुछ समय पहले तक भारत के काफी अच्छे संबंध थे, जहां व्यापार से लेकर दोनों देशों के पर्यटन और रक्षा क्षेत्र में भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि भारत का यह सहयोगी देश कब पलट जाएगा, जिसने पहलगाम हमले के बाद भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान का बखूबी साथ दिया, और ये सोचते हुए भी कि इसका खुद तुर्की पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। और हुआ भी ठीक वैसे ही, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के बाद तुर्की पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिससे तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। और देखा जाए तो भारत और तुर्की के संबंधों में हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक समीकरणों को नया मोड़ दिया है। जहां एक ओर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन संबंध मजबूत हो रहे थे, वहीं अब दूसरी ओर व्यापारिक और रक्षा क्षेत्र में कुछ तनाव भी देखने को मिल रहा है। तुर्की के लिए हालात लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। जहां एक के बाद एक झटकों से जूझ रहा यह देश अब एक नई मुश्किल में घिर गया है। और अब एयर इंडिया के हालिया फैसले ने ऐसा कारण दिया है कि तुर्की को न सिर्फ अपनी स्थिति पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, बल्कि उसे पाकिस्तान की भी याद आ सकती है। वहीं अब बांग्लादेश ने भी दुनिया भर को चौंका कर रख दिया है, और हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी नई मुद्रा जारी कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत तुर्की संबंधों में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब एयरलाइंस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है, जहां टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लेते हुए तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक पर अपनी निर्भरता कम करने का ऐलान किया है। इसको लेकर एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने साफ किया है कि अब कंपनी अपने बोइंग 777 और 787 विमानों की मरम्मत के लिए तुर्की की बजाय अन्य देशों का रुख करेगी। दरअसल हाल ही में सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था, जिसने भारत की नाराजगी को और बढ़ा दिया। इसके बाद से ही देश में तुर्की के उत्पादों और सेवाओं के खिलाफ व्यापक बहिष्कार की लहर चल रही है। ऐसे में एयर इंडिया ने न सिर्फ रणनीतिक बल्कि संवेदनशील फैसला भी लिया है। कंपनी के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने स्पष्ट किया है कि विमानों की मरम्मत एक वैश्विक व्यापार है, लेकिन उसमें भावनाओं की भी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा, हालात बदलते हैं तो हमें खुद को उनके अनुसार ढालने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम यह भी समझते हैं कि हमारे ग्राहक यानी भारत के लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी तुर्किश टेक्निक एयर इंडिया के कुछ बड़े विमानों की मरम्मत करती है। ऐसे में अभी कुछ समय के लिए एयर इंडिया को अपने विमानों को मरम्मत के लिए विदेश भेजना होगा, जहां वे मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका में मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें तुर्किश टेक्निक भी शामिल है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत कम संख्या में विमानों को वहां भेजा जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एयर इंडिया के बेड़े में इस समय कुल 191 विमान हैं, जिनमें 64 बड़े साइज के जेट शामिल हैं। लेकिन बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि भारतीय एयरलाइनों के लिए तुर्की कितना विश्वसनीय साझेदार है। दरअसल मई से भारत और तुर्की के बीच तनाव तब बढ़ा जब तुर्की ने पाकिस्तान में भारत के सैन्य अभियानों की आलोचना की। इसके तुरंत बाद 15 मई को भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी, जिसका कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। और मामला यही नहीं रुका, बल्कि 30 मई को डीजीसीए ने इंडिगो को तुर्किश एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 विमानों को किराए पर रखने की आखिरी 3 महीने की मोहलत दी, जो 31 अगस्त को खत्म हो रही है। इसका मतलब है कि भारत सरकार तुर्की के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क है, और एयर इंडिया भी सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है। इसीलिए एयर इंडिया अब अपने विमानों की मरम्मत के लिए तुर्किश टेक्निक पर कम निर्भर रहेगी और दूसरे देशों में मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल करेगी। एयर इंडिया के इस फैसले से भारत में विमानों की मरम्मत के क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही भविष्य में भारत सरकार इस क्षेत्र में निवेश कर सकती है, ताकि भारतीय कंपनियां भी विमानों की मरम्मत का काम कर सकें, और इससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया भर को चौंका कर रख दिया।
दरअसल बांग्लादेश में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है, जहां रविवार को जारी किए गए नए बैंक नोटों से देश के संस्थापक और बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। ये वही शख्स हैं जिनकी अगुवाई में बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी, लेकिन 1975 में एक सैन्य विद्रोह में न केवल उनकी हत्या कर दी गई, बल्कि उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों को भी बेरहमी से मार डाला गया। दशकों से उनकी तस्वीर बांग्लादेशी मुद्रा पर राष्ट्र की पहचान का प्रतीक रही है, लेकिन अब नए नोटों में उनकी जगह देश की सांस्कृतिक धरोहरों और पारंपरिक स्थलों को दी गई है। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और जनता के बीच भी इसे लेकर मिले जुले भाव सामने आ रहे हैं। और देखा जाए तो नई सीरीज और डिजाइन के तहत नोटों पर किसी भी इंसान की फोटो नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह प्राकृतिक परिदृश्य और पारंपरिक स्थल नजर आएंगे। जहां बैंक ने 9 अलग अलग मूल्य वर्गों में से 3 नोट रविवार को जारी किए हैं। जरूरी बात यह है कि नए नोट पहले सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर से और बाद में देश भर के बाकी ऑफिसेज से जारी किए जाएंगे। खास बात यह है कि बांग्लादेश के नए बैंक नोटों में हिंदू और बौद्ध मंदिरों के साथ साथ ऐतिहासिक महलों की तस्वीरें भी शामिल होंगी। इनमें दिवंगत पेंटर जैनुल आबिदीन की कलाकृति भी शामिल होगी, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के अकाल को दिखाया गया है। जबकि एक और नोट में पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शहीद स्मारक दिखाया जाएगा और नोटों के बाकी मूल्य वर्ग को एक एक करके जारी किया जाएगा। और देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में नोटों के डिजाइन को राजनीतिक बदलावों के अनुसार बदला गया हो। इतिहास की बात करें तो 1972 में जब देश ने पूर्वी पाकिस्तान से खुद को अलग कर स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में नई पहचान बनाई, तब नए नोटों की श्रृंखला जारी की गई थी। इन नोटों में बांग्लादेश का नक्शा प्रमुखता से दिखाया गया था, जो एक प्रतीक था नवगठित राष्ट्र की अस्मिता का। इसके बाद जब शेख मुजीबुर रहमान का कद राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूत हुआ और वे अवामी लीग के शीर्ष नेता बने, तो उनकी तस्वीरें नोटों पर जगह पाने लगीं, जहां ये केवल नोट नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र की राजनीतिक दिशा और उसके नायकों को सम्मान देने का प्रतीक बन गए थे। और आज जब फिर से नोटों के डिजाइन बदले जा रहे हैं और शेख मुजीब की तस्वीर हटाई जा रही है, तो यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी दे रहा है कि बांग्लादेश एक नए युग और सोच की ओर बढ़ रहा है, जो इतिहास से अलग लेकिन उससे पूरी तरह अछूता भी नहीं है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।